आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का 3rd चैप्टर, जिसका नाम क्या है, मानव प्रजनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, मादा जनन तंत्र, ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखिए जो मादा जनन तंत्र है, ठीक है, तो मादा जनन तंत्र कई अंग मिलकर आपस में एक तंत्र बनाते हैं। जो ये अंग हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जनन के लिए, ठीक है। तो ये अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जो क्या कहलाता है, मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो जिसमें पहला जो आता है वो क्या है, पहला है आपका अंडाशय। पहला कौन सा है इसका अंग, अंडाशय। अंडाशय, इसी को क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है, या इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट। अब ये जो अंडाशय है इसको हम प्राथमिक जनन अंग भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। अब इसको प्राथमिक जनन अंग क्यों क्या कहा जाता है, जो ये अंडाशय है, अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र का जो शुक्राशय है उसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, और उसे क्या बोला जाता है, प्राथमिक, नर का प्राथमिक जनन अंग। इसी तरह फीमेल्स का प्राथमिक जनन अंग क्या है, अंडाशय, जिसमें किसका निर्माण होता है, अंडे का, ठीक है। ये हम स्ट्रक्चर वाइज समझते चलेंगे, जैसे क्रम वाइज इसकी संरचना है। अभी आगे मैं इसकी संरचना भी डिटेल में आपको समझाऊंगी। दूसरा क्या है, दूसरा है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है गर्भाशय, गर्भाशय, ठीक है, जिसे और क्या बोलते हैं, यूटरस, ठीक है। फिर चौथा आपका जनन अंग कौन सा है, गर्भाशय के बाद क्या आता है, ग्रीवा, ग्रीवा, जिसे और क्या कहते हैं, सर्विक्स, ठीक है। फिर फिफ्थ कौन सा है, ग्रीवा ना, क्या बोलेंगे इसे, सर्विक्स के नाम, ठीक है। और यहाँ पे जो छठा होगा वो कौन सा होगा, योनि, या क्या है, वेजाइन, ठीक है। अब इसमें जो इसका छठा पार्ट है उसको हम बोलते हैं बाह्य, बाह्य जनन, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनिटल, ठीक है। तो ये सारे पार्ट किसके हो गए, मादा जनन तंत्र के, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज याद रखिएगा कि ये जो सारे पार्ट हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, तो ये जो पार्ट हैं ये कैसे पार्ट है, इंटरनल, ठीक है। ये कैसे अंग हैं, आंतरिक अंग, जो दिखाई नहीं देते। और जो ये छठा भाग है बाह्य जननांग, ये दिखाई देता है, ये ऐसा जननांग है जो बाहर से दिखाई देता है, लेकिन अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, ग्रीवानाल और योनि, ये सभी कैसे हैं, इंटरनल पार्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे।
अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हम आगे इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। आप इसको बस कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर किसी चीज़ को स्ट्रक्चर बेस पे समझते हैं तो वो चीज़ें जल्दी क्लियर होती हैं, बहुत लंबे टाइम तक दिमाग में भी रहती हैं। अब जो गर्भाशय है, मादा जनन तंत्र, इस तरीके से समझना होती है। ये थोड़ी उठी हुई संरचना होगी, फूली हुई। ये गर्भाशय हो गया। और ये हो गई है, ये इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ये क्या हो गया? गर्भाशय। गर्भाशय, या इसको क्या बोलेंगे? यूट्रस। यूट्रस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, पूरी संरचना नहीं बनी। ये है क्या? अंडाणु, ठीक है। ये किसी न किसी संरचना से जुड़ा रहेगा गर्भाशय से, लटकेगा तो नहीं अकेले। ये ठीक है, यहाँ भी अंडाणु, ठीक है। ये बादाम के आकार का होता है ये, ठीक है। तो ये जो संरचना अंडाणु को गर्भाशय से जोड़ती है, ये क्या कहलाती है? मीजोबेरियम। मीजोबेरियम, ठीक है। ये क्या हो गया? अंडाशय, ठीक है। अब यहां से जो अंडाणु होगा, ये वाला, ये अंडाणु कहाँ जाएगा? ये संरचना क्या कहलाएगी? फिमरी। इसको हम क्या बोलते हैं? फिमरी। तो इसमें क्या है? ये अंडाशय हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये पूरा पार्ट किसका कहलाएगा? यहां से यहां तक का भाग क्या कहलाएगा? अंड वाहिनी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये पूरी संरचना किसकी है? फैलोपियन ट्यूब की। ये क्या हो गया? अंडाशय, या इसी को क्या बोला जाएगा? ओवरी, जहां पे किसका निर्माण होता है? अंडे का। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होगी दोस्तों। पहला आपका हो गया फिमरी, ये लटकता भाग क्या कहलाएगा? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है। ये जो फूली सी संरचना है, इसको क्या बोलते हैं?
एम्पुला। और ये जो सक्रिय सी संरचना है ये कहलाती है इस्थूमस। ठीक है, ये जो फुली संरचना है ये एम्पुला और ये क्या कहलाएगी, इस्थूमस। ठीक है, और ये गर्भाशय हो गया। यहां से क्या निकलती है, ये क्या होगी, योनि, या इसी को क्या बोलेंगे, वेजाइना। ये जो नाल दिख रही है गर्भाशय के इधर, ये आपकी क्या होगी, ग्रीवा। इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्विक्स। और सर्विक्स के बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ग्रीवा नाल, या इसी को क्या बोलेंगे, सर्विक्स कैनाल। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। देखो यहाँ भी वही चीज होगी और इधर वाले पार्ट को भी हम इसको मूर्ति की जो संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिन। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलम। ये वाला फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, एम्पुला। और ये संरचना क्या कहलाएगी, इस्थूमस। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे क्या होगा, अंडाशय में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। ये जो फिम्ब्री है, लटकती हुई झालर जैसी संरचना, तो ये अंडाणु को क्या करेगी, अपनी ओर खींच लेती है। तो ये जो फिम्ब्री है, यहाँ से अंडाणु कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में। अब देखो जब ये अंडाणु कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में ही इसका क्या होता है, निषेचन। यहाँ से वेजाइना के थ्रू क्या जाएगा, शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, निषेचन होगा। जब ये अंडाणु निषेचित हो जाता है, तो निषेचन होने के बाद जब ये 16 कोष की अवस्था, इसमें क्या शुरू होता है, विभाजन शुरू होता है। तो जब ये 16 कोष की अवस्था का हो जाएगा तो ये कहाँ पहुंचेगा, गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय, ये वाला जो खुला हुआ पार्ट है ये आपका क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय के नीचे क्या है, ग्रीवा। और ग्रीवा के बीच वाला पार्ट क्या है, ग्रीवा नाल, जिसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स कैनाल। फिर इसके बाद कौन सा पार्ट आता है, योनि, या इसी को क्या बोलते हैं, वेजाइना। अब यहाँ पे जो ये गर्भाशय है, गर्भाशय में 3 लेयर होती है। ये होगी सबसे बाहर की लेयर, ये जो किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की, ये वाली। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, फिर ये वाला, ये बीच का पार्ट, ये, अच्छा ये वाला जो भाग है बाहर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, पेरीमीट्रियम। ठीक है, फिर ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। ठीक है, फिर इसके बीच में संरचना, मतलब इसका जो आंतरिक भाग है, ये वाला पार्ट, ये, अच्छा ये जो इसका आंतरिक पार्ट है, इसकी संरचना स्थायी
नहीं होती, इसकी संरचना बदलती रहती है। ठीक है, तो ये जो सबसे आंतरिक पार्ट है ये क्या कहलाएगा? एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब ये जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि एंडोमेट्रियम में क्या होता है, जब अंडाणु निषेचित नहीं होगा, ये क्या करती है, ये जो परत होती है ये गर्भधारण के लिए गर्भाशय को क्या करती है, तैयार करती है। तो जब अंडा निषेचित नहीं होगा तो ये जो परत है, आंतरिक परत जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ये टूटकर अंडाणु के साथ क्या होगी, वैजाइना के रास्ते बाहर आ जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है, मासिक चक्र या मासिक धर्म। अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इस चीज को क्लियर करते हैं। गर्भाशय 3 परतों में डिवाइड होता है। सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, पेरीमेट्रियम। सबसे बीच वाली परत क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम। और सबसे आंतरिक परत जो है वो आपकी क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम। अब हम शुरू से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अंडाशय में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। इसके बाद जब अंडाणु परिपक्व हो जाएगा तो ये फिम्बरी इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, फिर ये किस में जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ही जब ये निषेचित होता है तो शुक्राणु आके कहाँ मिलता है, फेलोपियन ट्यूब में। अब ये जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है ये 4 भाग में डिवाइड है। पहला फिम्बरी, दूसरा इन्फंटिबुलम, ये फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, एम्पुला। और तीसरा ये चौथा भाग इसका क्या कहलाएगा, जो सकरा भाग है वो आपका क्या कहलाएगा, इस्थुमस। इसके बाद जब यहाँ पे अंडा निषेचित हो जाएगा तो जब ये डिवाइड होकर 16 कोष की अवस्था का होता है तो ये कहाँ आता है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में आके ही शिशु का संपूर्ण विकास होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब शिशु का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, यानी वो 9 मंथ का हो जाएगा, तब ये जो गर्भाशय की दीवारें हैं ये क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। हमने आपको बताया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से ही ये दीवारें क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। ठीक है, और जब ये संकुचित होंगी तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, शिशु, डरिएगा नहीं आप, ये शिशु ही है। तो ये शिशु हो गया। अब यहाँ पे जो शिशु विकसित हो रहा है, जब इसका संपूर्ण विकास हो जाता है तो ये दीवारें जब संकुचित होंगी तो इस पर दबाव पड़ेगा, और ये जब दबाव पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होती है, ग्रीवा। जो गर्भाशय का मुंह होता है वही आपका क्या कहलाता है, ग्रीवा। तो ये ग्रीवा के द्वारा फिर ये कहाँ आ जाएगा, ग्रीवा नाल में। ग्रीवा नाल फिर कहाँ खुलेगी, वेजाइना में, और वेजाइना के थ्रू फिर ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो यहाँ पे देखिए, जो बर्थ के नाल है वो कौन सी है, एक तो ग्रीवा नाल होगी और दूसरी कौन सी होगी, योनि। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या हम बोलेंगे, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। मतलब मादा जनक तंत्र में जो अंडे का विकास होगा वो किस में होगा, अंडाशय में। अंडाशय में विकसित होने के बाद फिम्बरी इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, फिर ये मतलब इन्फंटिबुलम से होते हुए, एम्पुला से होते हुए यहाँ पर जब जाएगा तो ये क्या होगा, निषेचित होगा। निषेचित होने के बाद कहाँ जाएगा, गर्भाशय में। गर्भाशय में जाने के बाद फिर ये जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो ये ग्रीवा नाल और योनि के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, गर्भाशय का स्ट्रक्चर और अंडे से शिशु बनने तक का पूरा स्ट्रक्चर की कैसे कैसे यहाँ पे ये चीजें होती है। आई होप ये चीजें आपको समझ में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इसका क्रम पूछा जाए कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड है और इसका क्रम क्या है, तो देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड है और इसका क्रम क्या है, पहले फिम्बरी, इसके बाद इन्फंटिबुलम, फिर इसके बाद एम्पुला, और फिर इसके बाद क्या आएगा, इस्थमस। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए जो अंडाशय होता है वो कितना होगा, 2। ठीक है,
फिर फैलोपियन ट्यूब कितनी होगी? 2। गर्भाशय 1, ग्रीवा 1, ग्रीवानाल 1 और योनि 1। ठीक है, तो ये इनकी क्या होगी? संख्या। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका मादा जनन तंत्र। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है या समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।